ये जो उपासक नाक में गुस्सा रखते हैं, कोई हमारी तरफ अगर ऐसे देख भी ले तो हम उसको गाली देने की चेष्टा या बुरा भला कहने की, या अपने पारिवारिक जनों की किसी का भी आश्रय लेकर, ये भी ध्यान रखना, उपासक जो परिवार से संबंध रखे हुए हैं, वैराग्य धारण किए हुए हैं, सबसे पहली बात है कि उनको राग त्यागना है। नहीं तो वैराग का एक नाटक केवल है, कुछ नहीं वैराग्य, वो थोथा है। आप परिवार में रह रहे हो, वृंदावन धाम है, इसलिए छूट है कि आप ठीक है वनवास कर रहे हो, वो भी वनवास कर रहे, पर राग रहित। अगर आपने कोई, आपको किसी ने जरा सा भी कुछ कहा, आप अपने पारिवारिक जनों का बल या रिश्तेदारों का या किसी का बल लेकर आप उसको त्रास देना चाहें तो आप उपासक नहीं हैं, नहीं है। हमारा बल केवल लाडली जो हैं, प्रियालाल हैं, और वो सबका मंगल करें, सबको आनंद प्रदान करें। यदि कोई हमें पीड़ा पहुंचाता है तो देखो हमारे आचार्य कैसे हैं, कह रहे करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह। कहीं भी किसी भी भक्त के चरित्र को आप पढ़ करके देख लीजिए, ये सहनशीलता आना ही चाहिए। माना कि बुरा लगता है तो अंदर सह जाओ, और भी बुरा लगे तो श्री जी से कह दो, लेकिन किसी बाहरी बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कैसी निष्ठा होनी चाहिए उपासक की, कह रहे हैं यदि कोई हमारी गर्दन भी उतार ले, बहुत बड़ी बात है। यद्यपि ये सहन करना बहुत, उद्धव जी ने पूछा है कि प्रभु इन दुष्टों के द्वारा किया हुआ ऐसा प्रतिकूल व्यवहार कैसे सहन करना पड़े, बहुत कष्टप्रद लगता है। तब तितिक्षु ब्राह्मण की कथा आगे के अध्याय में सुनाई है। इसलिए देखो यहाँ भी भक्त चरित्र में हमको उपदेश मिल रहा है कि अगर ये होगा जीवन में, बहुत ऐसे लोग होते हैं बड़े विचित्र विचित्र रूप धर के प्रभु आते हैं, बेमतलब टक्कर मारते हैं। अब जैसे कोई कह सकता है हमारी जेब से मोबाइल पर्स ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। देखो हम आपको सही बताएं, आपके ऊपर कृपा ही हो रही, ये बात सबको पचेगी नहीं कि हमारी पर्स कट जाना कोई कृपा होती है। हाँ, बड़ा अमंगल नष्ट हो गया। हम जानबूझ के ऐसा ना करें कि हम किसी की पर्स काटें, उसका अमंगल दूर कर रहे हैं, ऐसी भावना न करें। पर अगर कोई हमारे साथ ऐसा करता है, बिहारी जी या राधा वल्लभ जी, कहीं भी भगवत धामों में भगवत दर्शन में ही होता है, क्योंकि हम उनसे आंख मिलाए तो उनके सखा लोग हैं ना, इशारा कर दिया इसकी जेब काट दो, इसके पर्स हटा दो, तो कोई न कोई अपराध वृत्ति का नाश कर रहे हैं, कोई न कोई ऐसा पाप जो हमें नष्ट करने वाला है। अमंगल नहीं हो सकता। मंगल भवन को हम देख रहे थे, हमारा मोबाइल चला गया, हमारी पर्स चली गई, हमारी सोने की जंजीर चली गई, ये कैसे अमंगल? अमंगल नहीं, उसके जाने में कोई महामंगल छिपा हुआ है, पक्का माना ना। ये उन्हीं के पार्षद है, कोई और नहीं है। ये कहते हैं हम फंसा रहे अपने में, तुम लगो। अब वो बेचारा देख रहा, बड़ी मुश्किल से तो दरअसल मिले बिहारी जी, वो धीरे से निकाल लिए, जे काट लिए। अब यहाँ होता है यार, बिहारी जी के दरअसल में हमारी चैन कट गई, अरे वो बेचैन कट गई, अब चैन जुड़ी है, अब चैन की जिंदगी होगी, उसका प्रतिकूल भाव न सोचे। तो भक्त के साथ यदि कभी कोई ऐसा गाली देना, मारना, पीटना, ऐसा कोई व्यवहार कर रहा है तो सहो, नहीं सह सकते तो प्रभु से जाके प्रार्थना करो, प्रभु सहन नहीं हो रहा, वो ऐसा बोला है, ऐसा कहा है, तो वो आपको सामर्थ्य दे देंगे। लेकिन ऐसा कोई व्यवहार नहीं बनता कि उसने डंडा मारा तो हम भी डंडा मारे, लड़े झगड़े, ऐसा नहीं। ये सहन करना साधु की साधुता है।